अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 12th का पेपर आपके लिए लाया हूं। जो 12th के स्टूडेंट्स है जो कल मार्च में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे पास जो पेपर है ये साल 2021 का है। इससे पहले के वीडियो में मैंने उनको बताया था कि जो पेपर पैटर्न है या जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह सवालनामा आता है, पहला सवाल क्या होता है, दूसरा या तीसरा सवाल किस तरह पूछा जाता है। लेकिन आज मेरे हाथ में पेपर है क्योंकि स्टूडेंट्स ने मैसेज की थी कि जो प्रीवियस पेपर है वो हल करके आप डालें। तो चलिए आज हम पेपर पे बात करेंगे। जो प्रीवियस पेपर है इसमें जो पहला सवाल है ये मैंने आपको बताया था, ये इक्तिबासात के हवाले से आता है। तो मैं पहला सवाल पढ़ता हूँ। दरअसल इक्तिबासात में से किसी एक इक्तिबास को गौर से पढ़कर इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ठीक, और इसके 10 मार्क्स हैं। इसके आखिर पर 5 सवालात आते हैं और इनके जवाब जो आपको देना होते हैं वो इसी इक्तिबास में निकलेंगे। अलिफ है, मुश्किल से 20 कदम गया हूंगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे जमीन यकलख्त उछलकर मुझसे आ लगी हो। आसमान मेरे सर से हटकर मेरी टांगों के बीच से गुजर गया हो और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली हो। हवास बजा हुए तो मालूम हुआ मैं जमीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूं, गोया बड़ी मुद्दत से मुझे इस बात का शौक था जो आज पूरा हुआ। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां अभी अभी मैंने नाकाम गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। तो जो सवालात है कि पहला सवाल क्या है, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ कौन है। तो इसका जवाब क्या है, ये इक्तिबास मरहूम की याद में सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ पतरस बुखारी है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो यहाँ पे जवाब लिखने का सही तरीका है वो ये है कि हम सिर्फ सवालिया अल्फाज बदल लें। मसलन ये इक्तिबास क्या है, सवाल ये इक्तिबास किस सबक से किसके बदले जवाब देना है। ये इक्तिबास मरहूम की याद में सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ कौन है, कौन के बदले लिखना है और लाइन वही रखनी है। और इसका मुसन्निफ कौन है और इसका मुसन्निफ पतरस बुखारी है। फिर दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि हवास बजा 20 कदम जाने के बाद मुसन्निफ को क्या मालूम हुआ। 20 कदम जाने के बाद मुसन्निफ को ये मालूम हुआ कि जैसे जमीन यकलख्त उछलकर उससे आ लगी हो, आसमान सर से हटकर उसकी टांगों के बीच में से गुजर गया हो और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली हो। तो चलिए तीसरा सवाल क्या है, हवास बजा होने के बाद मुसन्निफ ने क्या देखा। हवास बजा होने के बाद मुसन्निफ ने देखा कि वो जमीन पर इस बेतकल्लुफी के साथ बैठा था कि गोया बड़ी मुद्दत से इसे इस बात का शौक था जो आज पूरा हो गया। तो फिर चौथा क्या है, मुसन्निफ के इर्द गिर्द और सामने क्या था। मुसन्निफ के इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जिनमें अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां अभी अभी उसने नाकाम गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ता किया था। तो आखिर पर कौन सा सवाल आया है, दरअसल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ 2, हवास, गुफ्तो शनीद, बेतकल्लुफी, मुनक़ता। इसके जवाब इसी इक्तिबास में आपको निकलेंगे। चलिए मैं एक करके देता हूं, 1 2। हवास, जब मेरे हवास बजा हुए तो मालूम हुआ कि मैं अस्पताल में हूं। गुफ्तो शनीद, हमने प्रिंसिपल मैडम के साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ता किया। या बेतकल्लुफी भी है, मैडम ऐसी बेतकल्लुफी भी ठीक नहीं। या मुनक़ता, हमने 11वीं वालों के साथ अपना ताल्लुक मुनक़ता किया है। तो ये था पहला इक्तिबास। अब देखते हैं दूसरा इक्तिबास क्या आया है। अगरचे मिर्जा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराक था।
साहिल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। उनके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज मर्दो औरत हर वक्त पड़े रहते थे। गदर के बाद उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपया माहवार हो गई थी और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा न था, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज्यादा करते थे, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। यह है दूसरा इक्तिबास। अगर पहला नहीं आएगा तो दूसरा आपको करना है, दो में आपको एक ही करना है। आप देखो ये जो दूसरा इक्तिबास आया है, इसके जो सवाल आते हैं, ये इक्तिबास किस सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ कौन है? जवाब क्या है? ये इक्तिबास किसके बदले लिखना है? ये इक्तिबास मिर्जा गालिब सबक से लिया गया है और इसका मुसन्निफ अल्ताफ हुसैन हाली है। कौन के बदले? अल्ताफ हुसैन हाली लिखना है। मिर्जा की आमदनी कितनी थी और हौसला कैसा था? मिर्जा की आमदनी कलील थी और हौसला फराक था। इसमें लिखा है ना, अगर मिर्जा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराक था। इसके मकान के आगे कौन पड़ा रहता था? देखिए, इसके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज मर्द और औरत हर वक्त पड़े रहते थे, है ना। इसके मकान के आगे अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज मर्द और औरत पड़े रहते थे। वो गरीबों की मदद किस हद तक करते थे? कहां पे है ये जवाब? साहिल उनके दरवाजे से उनके आगे मकान है, गदर के बाद उनकी आमदनी है, लेकिन आखिर पर है वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज्यादा करते थे, है ना। इसलिए हम लिखेंगे वो गरीबों की मदद अपनी बिसात से ज्यादा करते थे। दारजेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ दो। इसमें क्या है? कलील, फराक, अपाहिज, बिसात। इसमें ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। आप वहां से भी जवाब निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे कि मिर्जा की आमदनी कलील थी, फराक में लिखेंगे मिर्जा का फराक हौसला फराक था। इसके बाद जो दूसरा सवाल आया है, दरअसल सवालात में से दो सवालों के जवाब लिखिए। अफसाना गुल्ली डंडा में किन एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की गई है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी किताब है, बुक है इस साल की, उसमें कुछ इक्तिबार, उसमें कुछ मज़ामीन चेंज हो गए हैं, नसर पोर्शन में भी और नज़म पोर्शन में भी। यही वजह कि यहाँ पे गुल्ली डंडा आया है, अगर ना गुल्ली डंडा के बदले वहां पे कुछ और अफसाना इस साल है। आप लेकिन पैटर्न सेम है, सवाल उसी तरह आएगा। गुल्ली डंडा का नहीं आएगा, दूसरे अफसाने का आएगा। गुजरा हुआ जमाना का बुनियादी पैगाम क्या है? गुजरा हुआ जमाना है, गुलाम खान के हाथ में मुर्गा देकर शामाल क्यों खुश हो गई? साथ ही शामाल के मुर्गे का हुलिया तहरीर कीजिए। ये सवालात हमने लिखे हैं, जवाबात भी लिखे हैं, आप जानते हैं, आप दे सकते हैं। ये हल तलब सवालात नहीं है। हल तलब सवालात हुई है जिस तरह हमने इक्तिबास इस वक्त हल किया, और इसके बाद भी कुछ हल तलब सवालात आएंगे। ये सवालात जो है इनके जवाबात आपको सिर्फ याद करने हैं। सबक यूनेस्को की चित्री का खुलासा लिखिए। और तीसरा सवाल क्या है? इंशाया या अफसाना पर एक नोट तहरीर कीजिए। ये प्रोज पोर्शन में सवालात है। फिलहाल सरसेद के हालात जिंदगी या शुबली नेमानी की अदबी खिदमत लिखिए। फिर है, यहां तक प्रोज पोर्शन था। इसके बाद है पांचवा सवाल, ये पोएट्री पोर्शन से मुतलिक है। दारिजेल शेरी एजा में से किसी एक शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। उफ ये नादारी मेरे सीने से उठता है धुआं, आह ए अफलास के मारे हुए हिंदुस्तान, हुस्न हो मजबूर कंकर तोड़ने के वास्ते, दस्ते नाजुक और पत्थर तोड़ने के वास्ते, फिक्र से झुक जाए वो गर्दन, तुफ ले लो नहार, जिसमें होना चाहिए फूलों का एक हल्का सा हार। अब जो प्रोज में पहला क्वेश्चन आया था, इक्तिबास को पढ़ना है, इसके आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात आपको देने हैं। इसी तरह यहाँ पे जो पोएट्री पोर्शन में कुछ अशार आए हैं, नज़म में कुछ अशार आए हैं, और अब इन अशार के हवाले से कुछ सवालात पूछे गए हैं, इनके आपको जवाबात देने हैं। मसलन ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार का नाम बताइए। आपको जवाब देना है। आपको सोचना है कि ये जो हमने नज़म पढ़ी, नज़म के अशार पढ़े, ये कौन सी नज़म हो सकती है? आपने पढ़ी है हुस्न और मजदूरी, लिहाजा हम बताएंगे कि ये अशार हुस्न और मजदूरी नज़म से लिए गए हैं और नज़म निगार का नाम क्या है? जोश मिली आबादी। फिर दूसरे शेर की तशरीह करनी है।
दूसरे शेर में शायर इस शेर में हसरतन फरमाते हैं कि जिस हुस्न को अल्लाह ने घर की जीनत बनाया था, आज वो हसीन लड़की हालात से मजबूर होकर अपने नाजुक हाथों से कंकड़ तोड़े, ये तो सरासर दुख की बात है। और तीसरा सवाल क्या है, शायर के सीने से किस बात पर धुआं उठता है? शायर के सीने से नादारी की बात पर धुआं उठता है। और चौथा सवाल क्या है, सिनफे नाजुक को क्यों मजदूरी करना पड़ती है? सिनफे नाजुक को गुर्बत की वजह से मजदूरी करना पड़ती है। सीधा सा जवाब देना है। फिक्र से दोशीजा की झुकी हुई गर्दन में क्या होना चाहिए था? फिक्र से दोशीजा की झुकी हुई गर्दन में फूलों का हार होना चाहिए था। और इसके बाद दूसरा पार्ट इसमें भी आया है, जिस तरह प्रोज में आया था, अलिफ बे, अगर अलिफ नहीं आता तो बे आपको हल करना है, यहां भी अगर अलिफ नहीं आता तो दूसरा हल करना है। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूं या रब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरिश से बागूं गुरेजा दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो, मरता हूं खामोशी पर ये आरजू है मेरी, दामानी कोह में एक छोटा सा झोंपड़ा हो। शायर किससे उकता गया है ना? आसान सा जवाब है, शायर का दिल किससे उकता गया है? शायर का दिल दुनिया की महफिलों से उकता गया है। शायर के दिल की हालत कैसी है? शायर के दिल की हालत उदास है। शायर का दिल क्या ढूंढता है? शायर का दिल सुकूत ढूंढता है। शायर की आरजू क्या है? शायर की आरजू ये है कि वो कोह के दामन में एक छोटा सा झुमड़ा बनाना चाहता है। ये शेरी जुज किस नज़म से लिया गया है? ये शेरी जुज एक आरजू नज़म से लिया गया है। तो ये था बी पार्ट। इसके बाद जो सवाल है वो क्या है, दर्ज झेल में से 2 सवालों के जवाब 60 से 70 अल्फाज में लिखिए। मरसिया या गजल पर नोट लिखिए। वहां क्या था, अफसाना या इंशाया पर? यहाँ पे मरसिया या गजल पर। मोमिन खान मोमिन या हसरत मोहानी की गजल गोई पर एक नोट लिखिए। गालिब के हालात जिंदगी तहरीर कीजिए। मीर मीर की शायराना अजमत बयान कीजिए। परवीन शाकिर की गजल गोई पर नोट लिखिए। इसमें सिर्फ आपको 2 लिखने हैं, ये आपको आते हैं या आपने याद किए होंगे। फिर सवाल नंबर 7वां जो है, नज़म शीशों का मसीहा के मरकजी ख्याल की वजाहत कीजिए। जो फैज की मशहूर नज़म है शीशों का मसीहा, या तो उसकी वजाहत करनी है लेकिन यहाँ पे या आया है इकबाल या जोश के हालात जिंदगी लिखिए। अगर वो नहीं आता तो ये आपको लिखना है। तो फिर 8वां सवाल जो है वो इस्तिलाहात की वजाहत के हवाले से है। सिर्फ 2 इस्तिलाहात की वजाहत मिसालों के साथ कीजिए। पहला क्या है, मतला। पहला है मतला। मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है कि मतला से क्या मुराद है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं, लेकिन कौसियन में क्या लिखना है, गजल के पहले शेर को फिर पहला कौसियन डालना है। गजल के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रिदीफ और हम वजन होते हैं, इसको मतला कहते हैं। फिर मिसाल भी यहाँ दीनी है आपको गजल के, मैं देखूंगा मिसाल। सिर्फ 2 इस्तिलाहात की वजाहत मिसालों के साथ दीजिए। इसके बाद मिसाल दीनी है, यानी मिसाल में मतला का शेर लिखना है। मसलन इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, या गालिब का ही दिले नादा हुआ, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, या इस मेरत की मेर का हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाई शराब की सी है। और फिर मक्ता की तारीफ कीजिए। गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ता की मिसाल आपको दीनी है, जब तवक्को ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। और इसके बाद है हुस्न तालील। तालील से क्या मतलब है, किसी बात की ऐसी इल्लत या सबब पेश करना जो असल में इसका सबब न हो, है ना। कोई ऐसा सबब पेश करना जो किसी बात का सबब नहीं होता। मसलन प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुराद की, है ना।
जब हम करबला का वाक़या याद करते हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जो सिपाही थे, अल्लाह के सिपाही थे जो लड़ते थे, इमामी हज़रत इमामी हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सालार था, जो सिपा सालार थे, वो लड़ते थे। उन पे प्यास की शिद्दत का गलबा इस कदर तारी हुआ था कि मुंह से ज़बानें बाहर आ रही थी, ज़बानें बाहर आ गई थी। तो इसीलिए शायर ने, मीर इनिस ने क्या कहा है, इसको, उस वाक्य को इसके साथ जोड़ने की कोशिश की कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, वो प्यासे थे, 3 रात से प्यासे थे। यही वजह है कि दरिया की मौजें साहिल के साथ अपना सर टकरा रही थी। और इसके बाद है तशबिया। तशबिया मैंने बताया आपको क्लास में भी कि एक चीज को दूसरी चीज के मानन ठहराने को तशबिया कहते हैं। मिसाल, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ठीक, या अगर शेर प्रोज में लिखना है कि तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है, तुम्हारे होंठ मोती की तरह चमक रहे हैं। ये हम मिसाल में प्रोज में भी लिख सकते हैं, नसर में भी मिसाल दे सकते हैं। इसके बाद है दर्ज झेल सवालात में से 2 सवालों के तफसीली जवाब लिखिए। मैंने बताया है कि इसमें एक तख्लीकी पोर्शन भी है और हिस्टोरिकल पोर्शन भी है, तारीखी पोर्शन भी है। ये तारीखी पोर्शन में 2 सवालात आपको लिखने हैं, जवाबात आपको देने हैं। इसके 15 मार्क्स है। अलीगढ़ तारीख से मुतलिक अपने ख्यालात जाहिर कीजिए। पढ़ी है हमने ये तारीख। दबिस्तानी दिल्ली ने उर्दू शायरी की तरक्की में क्या रोल अदा किया है, दबिस्तानी दिल्ली ये भी हमने पढ़ा है। खुतूती गालिब की अहमियत व अफादत उर्दू नसर निगारी में क्या है, ये भी हमने पढ़ा है। तारीखी पसंद तारीख में जो कारनामे अंजाम दिए गए हैं, इन पर एक नोट लिखिए, ये भी हमने पढ़ा है। अगर आप भूल गए हैं तो इसी मेरी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको ये तमाम सवालात मिल जाएंगे, इनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिर 10वां सवाल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम फीस माफ करवाने के लिए दरखास्त लिखिए। या अगर ये नहीं आता तो फिर खत लिखना है, अपने गैर रियासती दोस्त को वादी कश्मीर की सियाहत की तरफ रगबत करने के लिए एक खत लिखिए, है ना। अगर दरखास्त लिखनी है तो खदमती जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जहां से आप ताल्लुक रखते हैं उसका नाम लेना है। फिर आदाब हम लिखेंगे, क्योंकि आदाब कॉमन ग्रीटिंग है, मुश्तरका सलाम है। फिर मैं आपके स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ, इस तरह आप लिखेंगे। और 11वीं का तालिब इल्म हूँ, इम्तिहान सर पर आ गया और आज 11वीं वाली इम्तिहान देने की फीस भर रहे हैं, मगर मैं एक सफेद पोश बाप का बेटा हूँ। हमारे पास जमीन जायदाद नाम की कोई चीज नहीं है। वालिद साहब मजदूरी करके कसीर अयाल का पेट पाल रहे हैं। हम पहले गुजारिश करते हैं, हम लिखते हैं गुजारिश खिदमती है, ये गलत है। अब इसके बाद गुजारिश करनी है। अब इसके बाद गुजारिश क्या है, आपसे गुजारिश है कि मेरे इम्तिहान की फीस माफ करें ताकि मैं भी दूसरे साथियों के साथ इम्तिहान दे सकूं। अगर मेरी दरखास्त पर गौर फरमाते तो ये आपकी नवाजिश होती। नीचे नियाजमंद लिखना है, अली बे जी। और इसी तरह अगर ये नहीं आता तो हम जो खत है वो किस तरह लिखेंगे। मसलन कहाँ से खत लिखना है, उस जगह का नाम। मैंने मॉडल टाउन सोपोर लिखा है। 16 अक्टूबर 2021 मैंने लिखा है, क्योंकि 21 का पेपर है, मैंने इसे पहले पिछले साल हल किया है। श्री नरेश कुमार, आदाब। उम्मीद है आप खुशो करम होंगे। दोस्त आपको पिछली बार भी यहाँ आने की दावत दी थी मगर आप नहीं आए। चलिए मैं पहले आपको अर्ज कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती के बारे में कुछ बताता हूँ। हमारी वादी को जन्नत बेनजीर कहा गया है। यहाँ की हर जगह इतनी खूबसूरत है कि जो कोई बाहर से आता है वो यहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। गुलमर्ग, पहलगाम, कोकरनाग, यूसमर्ग, मगल बागात, झीली डाल, झीले वालर, किस जगह का नाम लूं। यहाँ के चप्पे चप्पे को कुदरत ने हुस्न की दौलत से मालामाल किया है। आप एक बार जरूर तशरीफ लाएं और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ उठाएं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आपका जिगरी दोस्त अली बे जी। ठीक, और इसके बाद जो 11वां सवाल है, दर्ज झेल में से किसी एक उन्वान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए। साइंस और हमारी जिंदगी, इल्म के फायदे, कोविड-19 वबाई मर्ज के एहतियाती तदाबीर। अगर यह नहीं आता तो इसके बदले भयानक आग की वारदात और इससे हुई तबाही से मुतलिक एक अखबारी रिपोर्ट लिखिए। अखबारी रिपोर्ट भी हमने लिखी है, मजामीन भी मैंने आपको बताए हैं। और इसके बाद जो 12वां सवाल है, आखिरी सवाल है, यह है मारूजी सवालात। मारूजी सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए।
पहला क्या आया है, मुंशी प्रेमचंद किस सन में पैदा हुए। यहाँ है जवाब 1880, 1780, 1980, 1680। और इसका जवाब जो है माकूल जवाब वो पहला ही पार्ट है, ए पार्ट 1880। सबक शायरी की हकीकत के मुसन्निफ का क्या नाम है। क्योंकि ये डिलीट हुआ है, इसके बदले मीना कुमारी खाका यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ जो जवाब है वो ये शुबली का था, शायरी की हकीकत। सबक यूनेस्को की छितरी किस सिनफ नसर से ताल्लुक रखता है। किस सिनफ, अफसाना है, ड्रामा है, सफरनामा है, इंजाया है। तो यहाँ क्या जवाब है, सफरनामा। मोमिन का आवाई पेशा क्या था। इमामत था, सियासत थी, तबाबत थी, वकालत थी। और इसका जवाब क्या है, सी तबाबत। एक आरजू की शायर की नज़म है, अभी हमने पढ़ा इकबाल की नज़म है। तो ये है कुल पेपर। ऑब्जेक्ट के 5 मार्क्स है। मैं अब मार्क्स जो बताऊंगा, जो पहला सवाल है इक्तिबास है, इसके 10 मार्क्स है। और जो दूसरा सवाल है इसके 8 मार्क्स है। और जो तीसरा सवाल है इसके 6 मार्क्स है। जो चौथा सवाल है इसके 6 मार्क्स है। जो 5वां सवाल है इसके भी 10 मार्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके 10 मार्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके 6 मार्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके 4 मार्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसके 15 मार्क्स है, 7.5। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसके 8 मार्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके 12 मार्क्स है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसके 5 मार्क्स है। तो ये बनते हैं 100 मार्क्स। आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी नेक दुआएं आपके साथ होंगी। इंशाल्लाह अगर हो सका तो अगले वीडियो में मैं आपको गेस दूंगा कि क्या क्या आप याद करेंगे। मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो भी आपके सामने जल्द आएगा, चैनल पे जल्द आएगा। तो चलिए, आपने तैयारी की होगी या आप तैयारी कर रहे होंगे, आप बेफिक्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बताता हूं कि एग्ज़ाम में हम ज़्यादातर टेंस होने की वजह से बहुत कुछ भूल जाते हैं। पॉजिटिव वहाँ पे रहना है, जहन पे कोई दबाव नहीं डालना है, बनाए रखना है। इंशाल्लाह आप बहुत उम्दा तरीके से तमाम सवालात का जवाब देंगे। इंशाल्लाह मेरी नेक दुआएं आपके साथ होंगी। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।